नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका एक बार फिर स्वागत। अंतिम क्लास में जो हमारी चर्चा चल रही थी वह थी चारवाक दर्शन के बारे में। हम ये जान चुके थे भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक जो दर्शन है वे तीन हैं: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। और उसी नास्तिक दर्शनों की परंपरा में हमने सबसे पहले हम पढ़ रहे थे चारवाक दर्शन के बारे में। और चारवाक दर्शन में हमने ये सीख लिया था कि चारवाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष की बात करता है। चारवाक दर्शन की पूरी ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है और ऐसा कोई भी तत्व जो प्रत्यक्ष जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, जिसका परसेप्शन नहीं होता, उसको चारवाक स्वीकार नहीं करते। और इसी क्रम में वे ज्ञान मीमांसा की जो चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, उसमें हमने ये बात की थी कि चारवाक दर्शन अनुमान को भी प्रमाण नहीं मानते। बाकी अन्य चाहे कोई भी दर्शन हो, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो मीमांसा हो, वेदांत हो, चाहे कोई भी दर्शन हो, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, सभी अनुमान को तो प्रमाण मानते ही हैं। परंतु चारवाक एकमात्र ऐसे आप कह सकते हैं ऐसा दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष से होता है। अगर वो कोई भी ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान की श्रेणी में या ज्ञान की सरणी में नहीं आ सकता। तो पिछली कक्षा में हमने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा को पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में। तो चारवाक दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उसी के आधार पे उसकी तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स विकसित हुई है। जो कि चारवाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं तो तत्व मीमांसा में भी वो उन्हीं तत्वों को मानेगा जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। अगर कोई ऐसा तत्व जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है तो उसको, या जो अनुमान के आधार पर जाना जाता है, उसको चारवाक दर्शन नहीं मानता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि चारवाक दर्शन, चाहे वो ईश्वर की बात, आत्मा हो, स्वर्ग हो, नरक हो, चाहे मूल्य हो, और अगर तत्वों की बात करें तो वो सिर्फ चार तत्वों को मानता है, बाकी इन सभी को नहीं मानता। न ईश्वर को स्वीकार करता है, न आत्मा को स्वीकार करता है, न कर्म के विधान को स्वीकार करता है, न वो नैतिक मूल्यों को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं स्वीकारता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्यक्ष क्या हो रहा है। और इसी क्रम में वो सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो उन्हीं चार तत्वों से मानता है जो कि प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, अगर ये सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है तो पंच महाभूतों में से सिर्फ चार ही महाभूत स्वीकार करता है। कौन से चार महाभूत है? वे चार महाभूत है: पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और जल है। तो इस संदर्भ में वह आकाश को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। और इन्हीं चार भूतों के आधार पर वो चेतना को स्वीकार कर लेता है कि इन चार महाभूतों के मिलने से चेतना की उत्पत्ति होती है, जिसे वो भूत चैतन्यवाद की संज्ञा देते हैं। तो हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है उसमें चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष को ही वह एकमात्र प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष के अलावा किसी को भी नहीं मानते। इसलिए चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा भी उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। चूंकि ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष के प्रमाण के रूप में उसकी विस्तृत चर्चा हुई है और अनुमान का खंडन भी उन्होंने किया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उनकी तत्व मीमांसा है, जो उनकी मेटाफिजिक्स है, वह भी उसके क्या है, ज्ञान मीमांसा पे बेस्ड है, उनकी एपिस्टेमोलॉजी पे बेस्ड है। चारवाक उन तत्वों को स्वीकार करता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हो या प्रत्यक्ष पर आधारित हो, अथवा जिनका प्रत्यक्ष संभव है। इसलिए चारवाक दर्शन को हम मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी कहते हैं, जड़वादी दर्शन कहते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि वह यह मानता है कि सिर्फ जड़ का ही प्रत्यक्ष होता है, बाकी का जो प्रत्यक्ष है वो तो वो स्वीकार ही नहीं करता। यहाँ तक भी चेतना को भी वो जड़ से ही उत्पन्न होना मान लेता है कि अगर चेतना है, और चेतना तो समझी जाती है कि भाई चैतन्य है, पुरुष चैतन्य है, कोई भी चैतन्य जीव है, तो वो कहाँ से आया, तो वो उसकी जो व्याख्या है वो जड़ के आधार पे दे देता है। इसी को देखते कि चारवाक दर्शन में जड़ तत्व ही स्वीकार किए गए हैं।
और चार्वाक दर्शन जड़वादी या मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है। यहाँ पे दो अर्थ है जड़वाद का। एक तो अर्थ है कि वो जड़ तत्वों को स्वीकार करता है, दूसरा अर्थ है कि वो मटीरियलिस्टिक भोगवादी दर्शन भी है, प्लेजर को ही एकमात्र सुख के रूप में स्वीकार करता है। इसमें चार महाभूतों की उन्होंने चर्चा की है कि चार महाभूत है पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं को स्वीकार किया गया। और चार्वाक आकाश को तत्व नहीं मानता। कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है कि चार्वाक किस तत्व की बात को नहीं मानता है, किसे तत्व की श्रेणी में नहीं रखता, या वह चार महाभूत कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं कि चार महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल है, और आकाश वहाँ पर नहीं है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संभव नहीं हो पाता। चार्वाक दर्शन भूत चैतन्यवाद की बात करता है। तो कई बार भूत चैतन्यवाद का मतलब महाभूत और उससे चेतना की उत्पत्ति, जिसके अनुसार चारों महाभूतों के अथवा चार तत्वों के आपस में संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इन्हीं से चेतना की भी उत्पत्ति होती है। यह पूरी सृष्टि चार महाभूतों से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त चेतना जो है वह भी चार महाभूतों से ही बनती है। अब इसके लिए वो एक उपमा देता है, और उपमा कैसी है कि जैसे पान के पत्ते से हम कहते हैं कि पान का पत्ता है, उसमें कत्था है, उसमें चूना है, उसमें अन्य पदार्थ है, उन सभी के मिलने से आप कहते हैं कि पान के पत्ते में रस उत्पन्न होता है या लाल रंग उत्पन्न होता है। तो उसी तरह वो ये कहते हैं, चार्वाक दर्शन ये मानता है कि ये चार जो महाभूत हैं ये जब भी आपस में संयोग करते हैं तो उनके उपयुक्त संयोग से चेतना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इसको वो भूत चैतन्यवाद की संज्ञा देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वह किस प्रकार से ईश्वर, आत्मा और कर्म विधान इत्यादि को नहीं मानता, जो कि इसी की तत्व मीमांसा की ही अगली कड़ी है, या तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही आते हैं। हम ये जानते हैं कि तत्व मीमांसा में ईश्वर के बारे में चर्चा होगी, आत्मा के बारे में चर्चा होगी और सृष्टि के बारे में चर्चा होगी। मेटाफिजिक्स में इन तीन ही इसकी उपशाखाएं हैं, तो इन तीनों के बारे में ही चर्चा होती है। तो यह तो हमने समझ लिया कि चार्वाक दर्शन सिर्फ जड़वादी दर्शन है या फिर इन चार तत्वों को मानता है। अब हम बात करते हैं इसके किस प्रकार से वो ईश्वर को अस्वीकार कर देता है, आत्मा को अस्वीकार कर देता है, कर्म विधान को अस्वीकार कर देता है, यहाँ तक कि किसी भी तरह के मूल्य को वह नहीं मानता। जबकि अन्य जो हम कह सकते हैं नास्तिक दर्शन हैं, वे कर्म विधान को भी मानते हैं और मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वह नास्तिक होते हुए भी स्वीकारनीय है या जनमानस में स्वीकारनीय है। यहाँ तक भी हम ये भी जानते हैं कि जनमानस को प्रिय लगने वाला, क्योंकि प्लेजर को ही एकमात्र की बात करता है कि प्लेजर ही एकमात्र काम को ही एवेक है पुरुषार्थ माना गया, प्लेजर काम या प्लेजर ही एकमात्र पुरुषार्थ है, उसको तो वह स्वीकार्य है। तो ये भोगवादी दर्शन तो है, तो इस वजह से जनमानस में तो यह लोकप्रिय है। परंतु मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों नास्तिक दर्शन होते हुए भी स्वीकारनीय है और इनका प्रभाव कई जगह फैला। अब हम बात करते हैं इसके अन्य पक्षों के बारे में। अब देखिए, अगर जब हम तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं तो तत्व मीमांसा में हमने ये समझ लिया कि तत्व मीमांसा में वे उन्हीं तत्वों को मानेंगे, जिसमें चार्वाक दर्शन उन्हीं तत्वों को मानेंगे जो कि दिखाई देते हैं, जिनका प्रत्यक्ष होता है। दिखाई देने का प्रत्यक्ष का वास्तविक अर्थ तो यह है कि जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभूत किया जाता है, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, उनसे जो कुछ भी अनुभूत किया जाता है उस सबको प्रत्यक्ष कहा जाता है दर्शन की भाषा में। सामान्यतः हम प्रत्यक्ष का अर्थ ये समझ लेते हैं जो कि आँखों से दिखाई देता है, परंतु दर्शन ये मानता है कि चाहे वो सुनने से है, चाहे वो चखने से है, चाहे वो स्पर्श से है, वो सभी प्रत्यक्ष के ही प्रकार है। तो पंचविध प्रत्यक्ष दर्शन में माने गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्वाक दर्शन अपनी तत्व मीमांसा में
सिर्फ चार महाभूतों को स्वीकार करते हैं और उस चार महाभूतों से ही चेतना की उत्पत्ति को मानते हैं, और इसी कारण हम उसको क्या कहते हैं, भूत चैतन्यवाद कहा गया है। तो भारतीय दर्शन परंपरा में भूत चैतन्यवाद का जो उदाहरण है वो चार्वाक दर्शन है। और यहाँ तक भी हम चार्वाक दर्शन में आत्मा को अलग से वो स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, तो परंतु शरीर तो चेतन है, तो इसलिए वो यह स्वीकार कर लेते हैं, चार्वाक दर्शन यह मान लेते हैं कि जो चेतना युक्त शरीर है, जो कि मृत नहीं है, चेतना युक्त शरीर है, वही आत्मा है। तो यहाँ पर आत्मा को एक अलग से तत्व के रूप में नहीं माना गया, एक अभौतिक तत्व नहीं माना गया। जो भौतिक तत्व हैं, चार महाभूत हैं, उन्हीं से चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो शरीर और चेतना दोनों को ही आप कह सकते हैं, दोनों का जो तादात्म्य है या दोनों का होना एक साथ चेतन शरीर में, उसी को आत्मा माना गया है। तो शरीर का चेतना युक्त होना ही आत्मा है। शरीर से भिन्न कोई अभौतिक आत्म तत्व नहीं है। अन्य भारतीय दर्शनों में हम देखेंगे कि शरीर तो पंच महाभूतों से बनता है, उसके अतिरिक्त अन्य अभौतिक तत्व आत्मा है, परंतु चार्वाक दर्शन में कोई अभौतिक तत्व की जगह ही नहीं है। अभौतिक का अर्थ क्या हुआ? अभौतिक का मतलब जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, नॉन मटीरियलिस्टिक है, वह अभौतिक है। तो अभौतिक तो कोई तत्व हो ही नहीं सकता। अगर वो मटीरियलिस्टिक नहीं है और वह प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, तो उसे चार्वाक दर्शन स्वीकार ही नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि शरीर से भिन्न कोई अभौतिक आत्म तत्व नहीं है। अब जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। यह बात हम पढ़ चुके हैं कि वो चारों ही महाभूत जब आपस में मिलते हैं और उनके उचित सम्मिश्रण से चेतना की उत्पत्ति होती है, चैतन्य की उत्पत्ति होती है। और इस चेतना युक्त शरीर को ही आत्मा कहा गया है, और इसे ही देहात्मवाद भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि देहात्मवाद किसका उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं चार्वाक दर्शन का उदाहरण है कि शरीर है और शरीर में चेतना है, उसी को ही आत्मा मान लिया गया। चार्वाक दर्शन ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि जो धार्मिक नैतिक मूल्य हैं, उनके जो संरक्षक है, ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, और ईश्वर जो है वो हमें अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला न्यायाधीश है। तो यह भारतीय दर्शन परंपरा में स्वीकारा गया है। परंतु चार्वाक दर्शन चूंकि प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है, तो ईश्वर प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, इंद्रियों से गम्य नहीं है, तो इसलिए वह ईश्वर की सत्ता को भी अस्वीकार करता है, कर्म विधान को भी नहीं मानता। सामान्यतः धार्मिक और नैतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हम ईश्वर को मानते हैं, परंतु चूंकि ईश्वर प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, तो चार्वाक दर्शन इसे भी अस्वीकार करता है, उसे भी नहीं मानते। चार्वाक दर्शन में एक कॉन्सेप्ट आता है स्वभाववाद का। स्वभाववाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो चार महाभूत हैं, उनका स्वभाव ही है आपस में मिलना, और उस मिलने से ही यह बाह्य जगत बना है, यह एग्जिस्टेंस बना है, और चेतना भी उसी से उत्पन्न होती है, हमारा शरीर भी उससे उत्पन्न होता है, हमारी इंद्रियां वगैरह सभी उन्हीं चार महाभूतों से उत्पन्न होती है। तो इनका आपस में मिलना एक स्वभाव है, इसमें किसी बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं है, न किसी आत्मा की आवश्यकता है, न ईश्वर की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। ये चार महाभूत आपस में मिलते हैं, उससे सृष्टि उत्पन्न होती है, और जब इनका विनाश होता है तो ये वापिस सभी जो तत्व है वो आप चार महाभूतों में मिल जाते हैं। तो स्वभाववाद कहता है कि चारों महाभूतों का स्वतः सम्मिश्रण, अपने आप सम्मिश्रण या उनका आपस में मिलना उनका स्वभाव है, और उनके संयुक्त होने से बाह्य जगत, भौतिक शरीर और चेतना, बुद्धि, इंद्रिय आदि उत्पन्न होती है। आपस में मिलने से भौतिक शरीर भी बनता है और बाह्य जगत भी है, चेतना भी उन्हीं चार महाभूतों से उत्पन्न होती है, बुद्धि भी उसी से है, और इंद्रियां भी उसी से उत्पन्न होता है। तो हम जब बात कर रहे हैं चार्वाक दर्शन की, तो ये निश्चित रूप से मालूम हमें समझ में आ रहा है कि ये चार जो महाभूत है, यही सब कुछ सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें चेतना भी इन्हीं से ही उत्पन्न होने वाली एंटाइटी है। विनाश के उपरांत ये संपूर्ण चराचर जगत पुनः इन्हीं चार महाभूतों में मिल जाता है। जब सृष्टि का सृजन होता है, तब ये चार महाभूत आपस में मिलते हैं, और जब विनाश होता है तो वापिस सभी जो तत्व हैं वो चार महाभूतों में विभक्त हो जाते हैं। तो यह थी चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स, जो जड़वादी, हम कह सकते हैं जड़वादी दर्शन है, मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है।
अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन आचार मीमांसा में कैसी बात करते हैं, या मूल्य मीमांसा जो है, एथिक्स जो है, उसमें वो क्या बात कह रहे हैं, क्या अपनी फिलॉसफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः चार्वाक दर्शन जो जिस रूप में जाना और समझा जाता है, या चार्वाक दर्शन लोकमानस में जिस लिए प्रिय है, उसका एक बड़ा जो कारण है वो उसकी आचार मीमांसा है। इस कारण वो जनमानस में चार्वाक दर्शन प्रिय है। और क्या है यह हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।